ये जो नोटिस सर आपने लगाया है कैपिटल हॉस्पिटल पर, इसके बारे में बताइए। अभी एक मरीज जिसकी डिलीवरी होनी थी, उसी दिन लिफ्ट में फंसने से और उसकी मृत्यु हो गई। उसी की जांच जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, जिसमें मैं साहब, एडी इलेक्ट्रिक सेफ्टी और ACMO साहब हैं। उसी कमेटी आई थी जांच करने। इसमें हम लोगों ने लिफ्ट के मेंटेनेंस के बारे में और जो यूपी इलेक्ट्रिकल लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट है 2024 का, इसका पालन किया गया है नहीं किया गया है और कैसे घटना घटी, इसी बारे में हम जांच करने आए थे। इनको सूचना दे दी गई थी, परंतु अस्पताल की तरफ से एक इनके PRO हैं, उनको नोटिस भी हमने रिसीव कराई है। जो नंबर रजिस्ट्रेशन में दर्ज है कपिल देव त्यागी का, उनके मोबाइल नंबर पे हमने नोटिस व्हाट्सएप भी कर दिया है। जो ईमेल ID दर्ज है चिकित्सा विभाग में, उस ईमेल ID पे भी हमने नोटिस दिया है। इनके PRO को रिसीव भी करा दिया है और एक चस्पा भी कर दिया है, ताकि जो भी नोटिस सर का एक नोटिस में क्या क्या मांगा गया है सर, वो नोटिस हमने चस्पा कर दिया है और इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो हमने लिखे हैं। क्या खामी पाई गई जी? प्रथम दृष्टिया जो पेपर वो देंगे, लेकिन इतना देखने में है कि लिफ्ट का AMC इन्होंने नहीं कराया है, दिखाया नहीं है जी। क्योंकि जांच में AD इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी मेंबर हैं, इनको पेपर AMC का और उन्हीं के पास जमा करना था, उनके पास भी नहीं है, या बाकी इनको अभी मौका दिया है, यदि दिए हैं और कुछ पहले जमा है तो कागज़ दिखाएंगे जी। चूँकि वो एक PRO हैं, उनका हर बार में है कि मुझे जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नोटिस देना जरूरी पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज जो है यहाँ पुलिस भी आई हुई थी और ये सील खोली गई थी, अंदर भी गए थे, क्या पूरा मामला है बताइए भैया। सिटी मजिस्ट्रेट भी थे, सिटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और CO साहब भी थे, पूरा जिला प्रशासन था। आज क्या मामला हुआ? आज 9 तारीख है, 5 तारीख की ये दुखद घटना थी। 5 तारीख से अब तक 4 दिन हो चुके हैं। FIR दर्ज है, FIR 3 लोगों के नाम दर्ज है, उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोग आज सुबह DM साहब से मिले थे। DM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमने कमेटी एक गठित की हुई है, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, डिप्टी CMO हैं और CO साहब हैं, और एक विद्युत उपकरण के जो उसका रखरखाव करने वाले हैं वो लोग थे। तो उन 4 लोगों की कमेटी जो गठित की गई थी, वही 4 लोग आज इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आए थे इस हॉस्पिटल के अंदर लिफ्ट को देखने के लिए कि लिफ्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स पूरे हैं या क्या क्या नहीं है। हॉस्पिटल की तरफ से जो प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने किसी एक आदमी को बुलाया था, जो आदमी आया था। इसके अलावा हॉस्पिटल के पैरामीटर्स भी देखे, हॉस्पिटल के जो भी पैरामीटर्स थे वो भी देखे थे। जो हॉस्पिटल स्टाफ की, हॉस्पिटल मालिक की तरफ से एक आदमी आया था यहाँ पे, उसको किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक नोटिस उनको थमा दिया है, एक नोटिस हॉस्पिटल पे चिपका दिया है और एक नोटिस उनकी ईमेल के थ्रू, और जो हॉस्पिटल की ईमेल साइट है उस पर भेज दिया है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जब आज 9 तारीख होगी, सीधी बात की, जब आप लोगों को दिख रहा कि कोई आदमी यहाँ मरा है कोई आदमी, और मरा लापरवाही से है, वो तो पैरामीटर्स बताएंगे कि क्या क्या लापरवाही थी, किसकी नहीं थी। जब आपको साफ दिख रहा था, FIR आपके पास में है, 105 फर्स्ट के वे मुलजिम है, गैर जमानती धाराएँ होती हैं ये, जिनमें आप पहले जमानत नहीं ले सकते, तो उसमें सीधा आपको किसी ना किसी को गिरफ्तार करना चाहिए था। गिरफ्तारी करना तो आप छोड़ दीजिए, आपके मुंह के सामने चौकी के जस्ट बराबर में 100 मीटर की भी दूरी नहीं है डॉक्टर कविता भाटिया के क्लिनिक की, उसका भी क्लिनिक 2:29 तक हम खुद अंदर गए हैं। हमारे नॉन में कुछ लोग अंदर गए थे, उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है। पेशेंट वहाँ बैठे थे उसके क्लिनिक में, उनसे पूछा है कि डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा जी हाँ डॉक्टर साहब हैं, मैं बता देती हूँ। तो आप ये बताइए कितनी बेशर्माई की बात है। आपके जस्ट नाक के नीचे डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठ रही है, ये किसकी मर्जी से हो रहा है? 4 दिन हो गए, पुलिस का कोई इसमें किसी तरह का वो नहीं है। मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्रालय से, भारतीय सेना से मेरी विनती है कि जब पुलिस इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है, तो भारतीय सेना, आपका एक जवान अपने जीवन का जो बहुत ही कीमती ज़िंदगी थी उसको खो चुका है, आप इसमें हस्तक्षेप करिए। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और इसमें जल्द से जल्द हमें न्याय चाहिए, सभी लोगों की इसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जो जिनकी ये पत्नी थी उसको बताया जा रहा है कि वो किसी फौज में भी है। भैया वो 4 दिन हो गया, आज तक एक टुकड़ा तक खाना नहीं खा पाया, वो उठ के बैठ तक नहीं पाते हैं। मिलिट्री जवान है वो, मिलिट्री के जवान है वो, उठ के बैठ तक नहीं पा रहे हैं वो, ठीक है। पूरा हम अपना
पूरा घर, जहां हमें इसी दुख की घड़ी में अपने घर में रहना चाहिए था, अपने परिवार को सहारा देने के लिए, हम दर दर भटक रहे हैं। कभी डीएम साहब के यहाँ जा रहे हैं, कभी एसएसपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल आ रहे हैं इसमें जांच में सहयोग करने के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द, यदि 2 दिनों तक ये गिरफ्तारी इस संदर्भ में आप लोग नहीं कर पाते हैं, एसएसपी साहब यदि आप गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं, तो पूरा जन आंदोलन हमारे साथ तैयार है। हम फिर अपना जो हमसे जो हो सकेगा सब लोगों को लेके हम लोग सड़कों पर निकलेंगे और फिर आप इसको रोक नहीं पाओगे। अभी तक आपके हाथ में है, आपसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि इसमें जल्द से जल्द जो भी गिरफ्तारी हैं, आप जो भी लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी कराइए। जांच कमेटी जांच करती रहेंगी और इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। कितने लोग दोषी हैं इसमें 4 लोग दोषी हैं भैया। डॉक्टर कविता भाटिया, हॉस्पिटल के मालिक, हॉस्पिटल प्रबंधक और हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ जो इस चीज़ से रिलेटेड था। लिफ्ट का मालिक जब और इसमें सीएमओ की देखरेख में ये सब कुछ हुआ है, तो सीएमओ भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है। सीएमओ साहब बराबर के जिम्मेदार हैं। अपने गलत बयान देना इस तरह से, जब आपने जांच नहीं की थी उसके बावजूद आप कह रहे हो कि लिफ्ट ओवरलोडिंग थी। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? बिना जांच के उनका पक्ष ले रहे हैं। बिना जांच के आप अपना पक्ष ले रहे हो। अरे आपको तो इंसानियत के नाते ये देखना चाहिए था कि कोई इंसान मरा है, और मेरे अगर डिपार्टमेंटल के थ्रू अगर मैं कुछ कर सकता हूँ देन आई कैन डू द बेस्ट। जो भी मुझे करना चाहिए वो मैं सब अच्छे से अच्छा करूँगा। आज कोई कमिश्नरी पे भी कोई हंगामा हुआ है क्या? हाँ जी, कमिश्नरी पे हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोगों ने डीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया था। हमने तो शांतिपूर्वक अपना ज्ञापन दिया था। एसएसपी साहब से हम लोग मिले थे, ठीक है। कमिश्नरेट चौराहे पे आम आदमी पार्टी वगैरह के कुछ लोग थे हमारे साथ, आज साथ में ही थे वो। उन्होंने सीएमओ का पुतला वगैरह फूका है वहाँ। तो आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सतीश मावी है जी। अंकुश मावी मेरा छोटा भाई है, उसी की वाइफ के साथ ये घटना हुई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आज तक 74। यहाँ 3 दिन पहले जो है 3-4 दिन पहले एक महिला की मौत हुई थी कैपिटल हॉस्पिटल में, जिसके लिए आज नोटिस लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं। 5 दिसंबर को एक महिला की मौत हुई थी, जिसमें जो कल सील भी लगाई गई है और आज जो है नोटिस का भी देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक यहाँ कोई हॉस्पिटल वाला नहीं पहुँचा है। पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र में कि पुलिस फोर्स यहाँ पहुँच चुकी है। ये थाना अध्यक्ष जी हैं लोहिया नगर। ये सभी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं ताकि किसी भी तरह का कोई झगड़ा या विवाद ना हो। ये सामने आप देख सकते हैं यही कैपिटल हॉस्पिटल है, जिसमें 5 दिसंबर में करिश्मा नाम की एक गर्भवती महिला जिसको बेटी हुई थी, उसके बाद में उसे लिफ्ट से लाया जा रहा था, जिसके लिफ्ट टूटने के कारण उसकी मौत हो गई थी। ये
दो बहुत आज रास्ता काटो काटो अरे काट लो कभी कहना कटवाया कोई ऐसा कुछ नहीं सब सामने खड़े फिर लाख मंगवा लीजिएगा अभी है ना लाख एक जगह कांस्टेबल लगा दो वो येलो टेप उधर खोल दे तो इधर आओ भाई उधर खोल देना कि फटे ना कुछ काम आ जाएगा ऊपर जाएगा ना साइड से जा रहे हैं वैसे करा रहे हैं ऊपर देखो नीचे जा रही इनको भी करा दूसरा का आप विचार को ऊपरे पे काट दो चला दो ये नोटिस कर दे आगे आजा